नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो हमारे एग्जाम के अंदर रामबाण साबित हो सके। तो करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत हम। और आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वह रहा आपके सामने, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। अब एक शैली है साहब महामारू शैली। कौन सी शैली है? महामारू शैली। अबे महामारू शैली है ना साहब, इसका प्रचलन किसके काल के अंदर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। ऑप्शन एक गुर्जर प्रतिहार के काल में, ऑप्शन दो दे रखा है मिहिर भोज के काल में, ऑप्शन तीन राज सिंह के काल में, या ऑप्शन चार राजा भोज के काल में। तो हम बात करें कौन सी शैली के बारे में? महामारू शैली के बारे में। कौन सी शैली? महामारू शैली के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो महामारू शैली है इसका प्रचलन किसके काल के अंदर होता है। देखो, मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां बताई गई है, उसके अंदर एक शैली आती है महामारू शैली। अब इसका प्रचलन किसके शासन काल के अंदर होता है? बिल्कुल साहब, किसके शासन काल के अंदर होता है? बहुत बढ़िया, गुर्जर प्रतिहार के शासन काल में। कौन से शासन काल में होता है? गुर्जर प्रतिहार शासन काल के अंदर इसका प्रचलन होता है। अबे जो महामारू शैली ना, ये कब से कब तक रहे? यानी 8वीं सदी से लेकर, कब से? 8वीं से 11वीं सदी तक। 8वीं से 11वीं सदी तक कौन से मंदिर बनाए गए, किस शैली के अंदर मंदिर बनाए गए, उनके बारे में हम देखें तो 8वीं से 11वीं सदी तक महामारू शैली के अंदर मंदिर बनाए गए। अब कौन कौन से मंदिर बनाए गए महामारू शैली के अंदर, उनके बारे में हम बात करें ना, तो जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है बाड़मेर के अंदर, वह किसके अंदर निर्मित है? महामारू शैली के अंदर। चलो बात कर लेते हैं प्रत्येक मंदिर के बारे में। बहुत बढ़िया। एक तो है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। कौन सा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। अभी किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है ना भाई सभी, कौन सी कहाँ पे है? यह है बाड़मेर के अंदर। और किस शैली के अंदर निर्मित है? यह है भाई साहब कौन सी शैली में? महामारू शैली के अंदर निर्मित है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कौन सी शैली के अंदर निर्मित है, तो कौन सी शैली बताओगे आप? बिल्कुल भाई साहब, आपको बताना है महामारू शैली के अंदर। एक मंदिर बना हुआ है हर्षनाथ मंदिर। कौन सा? हर्षनाथ मंदिर। अब ये हर्षनाथ मंदिर है ना वैसे भी ये बना हुआ है कहाँ पे? सीकर के अंदर। कहाँ पे है भाई साहब हर्षनाथ मंदिर? हर्षनाथ मंदिर है सीकर के अंदर। और ये किस शैली के अंदर बनाया गया है? ये भी महामारू शैली में निर्मित है साहब। उसके पश्चात हम देखें, एक मंदिर बना हुआ है अंबिका माता मंदिर। कौन सा मंदिर? अंबिका माता मंदिर। ये कहाँ पे बना हुआ है? यह जगत उदयपुर के अंदर है। और ये वो भी कौन सी शैली में है? महामारू शैली के अंदर निर्मित है। एक मंदिर देखने को मिलेगा आपको कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर। और ये कुंभ श्याम मंदिर है ना, ये कौन कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और यही महामारू शैली में निर्मित है। एक मंदिर है दधी माता मंदिर। कौन सा? एक दधी माता माता मंदिर है। कौन सी? दधी माता मंदिर। अबे दती माता मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? ये है भाई साहब कहाँ पे? नागौर के अंदर। और ये भी कौन सी शैली के अंदर निर्मित है? यह भी भाई साहब महामारू शैली के अंदर निर्मित है। अरशद माता का मंदिर है, ये है आबानेरी दौसा के अंदर। ये भी महामारू शैली के अंदर निर्मित है। और इसके पश्चात हम देखें तो एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा सुगाली माता मंदिर। कौन सा? सुगाली माता मंदिर। यह भी कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली के अंदर निर्मित है। जो अभी हमने बात की है ना, वह सब मंदिर महामारू शैली के अंदर निर्मित है। और उनका निर्माण की बात करें कि 8वीं से 11वीं सदी के मध्य इन सब मंदिरों का निर्माण होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साहब। और क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके सामने, बंड देवराम मंदिर स्थित है। एक मंदिर है साहब बंड देवराम मंदिर। अब ये बंड देवराम मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन एक बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन दो दे रखा है भाई साहब यहाँ पे कोटा। क्या कोटा के अंदर स्थित है? ऑप्शन तीन दे रखा है यहाँ पे बारह। क्या बारह में स्थित है? और ऑप्शन चार दे रखा है यहाँ पे झालावाड़। क्या बिंड देवराम मंदिर झालावाड़ के अंदर स्थित है? बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा साहब? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बंड देवरा मंदिर है ना, ये स्थित है कहाँ पे? बारां के अंदर। कहाँ पे स्थित है? बारां के अंदर स्थित है। अब हम बात करें बंड देवराम मंदिर के बारे में। किसके बारे में देखे भाई साहब? अपन बंड देवराम मंदिर के बारे में हम देखें कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। अक्सर एग्जाम के अंदर पहले भी पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि बंड देवराम मंदिर जो बारां के अंदर स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आपको बताना है मल्ले वर्मा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है साहब। किसके द्वारा? मल्ले वर्मा के द्वारा बंड देवराम मंदिर जो बारां के अंदर स्थित है उसका निर्माण करवाया जाता है। फिर हम देखें ना कि बंड देवराम मंदिर है, इसको राजस्थान का छोटा खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो अपना प्यारा राजस्थान है, सुंदर सा राजस्थान है, इसका क्या कहा जाता है? राजस्थान का छोटा खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। बिल्कुल साहब, किसे कहा जाता है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, उसको तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और हम देखें कि अपने राजस्थान का छोटा खजुराहो, ये छोटा खजुराहो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बंड देवराम मंदिर जो बारां के अंदर स्थित है साहब। और इसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल साहब, हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, इसको राजस्थान का छोटा खजुराहो कहा जाता है और इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में पूछे कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो हाड़ौती का खजुराहो बंड देवराम मंदिर को कहा जाता है। यह भी याद रखना है कि राजस्थान का छोटा खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कौन से कहा जाता है? बंड देवराम मंदिर को कहा जाता है। और बंड देवराम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? देखो, मल्ले वर्मा के द्वारा। और ये कहाँ पे स्थित है? यह है बारां के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई साहब, अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहां पर स्थित है? भाई साहब, जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर हम बात करें ना ब्रह्मा मंदिर के बारे में। किस मंदिर के बारे में? ब्रह्मा मंदिर के बारे में। अब ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मंदिर तो पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित। देखो दे रखा है यहाँ पे, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त यानी इसके अलावा राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? देखो, राजस्थान का ही नहीं, हम बात करें कि सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है पुष्कर अजमेर के अंदर। जो अब यह जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर क्या एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है क्या साहब? नहीं, इसके अलावा और भी मंदिर है साहब। अब और कौन कौन से मंदिर है उनके बारे में पूछा है कि और कौन सा मंदिर है। क्या ओसिया के अंदर, आसोत्रा के अंदर, आशापुरा के अंदर या डीग के अंदर? अब जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पे स्थित है। भाई साहब जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया ना। कहाँ पे स्थित है? आसोत्रा के अंदर। कहाँ पे है रे भाई साहब? आसोत्रा के अंदर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थित है। कहाँ पे? आसोत्रा के अंदर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। अब फिर हम बात करें कि जो आसोत्रा के अंदर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है ना, ये आसोत्रा कहाँ पर है? ये आसोत्रा है बाड़मेर में। कहाँ पे आसोत्रा? आसोत्रा है बाड़मेर के अंदर। अरे अभी सर आप बता रहे थे कि अपने राजस्थान में 3 मंदिर है ब्रह्मा जी के, तो दो का ही पता चला हमको। तो एक तो ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर है और कहाँ पे? आसोत्रा बाड़मेर के अंदर। अब एक मंदिर कौन सा है? एक मंदिर है साहब, कौन सा? बहुत बढ़िया, वो जो कहाँ पर बना हुआ है, वो बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है साहब। ये आपको ध्यान रखना चाहिए है ना कि ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है अपने राजस्थान के अंदर। एक तो है ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है, दूसरा मंदिर है आसोत्रा बाड़मेर के अंदर, और अगला मंदिर देखने को मिलेगा आपको बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलेगा? बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलेगा साहब। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके पश्चात हम विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे भाई। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। अब जो माउंट आबू है, क्या भाई साहब? माउंट आबू जो अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी यहाँ पर स्थित है, गुरु शिखर जो अपने राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या है साथियों? दिलवाड़ा मंदिर बने हुए। क्या? दिलवाड़ा मंदिर बने हुए। अब ये प्रसिद्ध है, अभी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु प्रसिद्ध है, राजपूत कला हेतु प्रसिद्ध है या मुस्लिम कला हेतु प्रसिद्ध है? बताइएगा भाई साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा मंदिर बने हुए हैं वह किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया, किसके लिए प्रसिद्ध है?
जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है? क्या है ये भाई साहब? जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर की कला हेतु प्रसिद्ध कौन से मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर, जो माउंट आबू, और ये माउंट आबू कहाँ पर है? ये सिरोही के अंदर। अब देखो ये दिलवाड़ा मंदिर है ना, कौन से मंदिर? दिलवाड़ा जैन मंदिर। यहाँ पे हम देखें ना साथियों, तो 5 मंदिरों का समूह हमको देखने को मिलेगा। 5 मंदिरों का समूह। कितने मंदिरों का समूह देखने को मिलेगा भाई साहब हमको यहाँ पे? 5 मंदिरों का समूह हमको देखने को मिलेगा कि दिलवाड़ा जैन मंदिर में कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर बने हुए। अब वो 5 मंदिर कौन कौन से बने हुए, उनके ऊपर हल्की सी नजर डाल लेते हैं ना। बिल्कुल साहब, डालना भी जरूरी है क्योंकि हमको नौकरी लगना है। तो बात करें अपन, सबसे पहले एक मंदिर बना हुआ है विमल वसाई मंदिर। विमल वसई मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? विमल वसई मंदिर बना हुआ है। और कौन कौन से मंदिर बने हुए? एक बना हुआ है लोण वसई मंदिर। लोण वसई मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है भाई साहब? एक देखो, एक तो है विमल वसई मंदिर, एक मंदिर बना हुआ है लोण वसई मंदिर, और एक मंदिर बना हुआ है बामासा मंदिर। कौन सा? बामासा मंदिर। कौन सा है रे भाई साहब? सॉरी, बीमासा। हाँ, बीमासा मंदिर है। और एक मंदिर कौन सा है? एक है महावीर मंदिर। कौन सा? महावीर मंदिर। और एक मंदिर रह जाता है पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर। ये 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। कौन कौन सा? विमल वसई हो गया, लोण वसई हो गया, भीमासा हो गया, महावीर मंदिर हो गया, और पार्श्वनाथ मंदिर हो गया। ये 5 मंदिरों का समूह है। ये कहाँ पे है भाई साहब? 5 मंदिरों का समूह। भाई साहब आपको बताना है कि जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वहां पर 5 मंदिर बने हुए हैं। जैन मंदिर है, एक विमल वसई, लोण वसई, भीमासा, महावीर और पार्श्वनाथ। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों की कला हेतु प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? अपने राजस्थान के अंदर जो माउंट आबू है। और ये माउंट आबू कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ये आपको दिल और दिमाग के अंदर सेव कर लेना है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन 1 सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन 2 करौली के अंदर स्थित है, ऑप्शन 3 अलवर के अंदर स्थित है, ऑप्शन 4 भरतपुर के अंदर स्थित है। भाई साहब 7 करोड़ का सवाल है। अब 7 करोड़ का सवाल आया है तो इसके बारे में राइट आंसर भी आपको पता होना है। 7 करोड़ जीतना है आपको, है ना। यदि क्वेश्चन सही हो गया तो आपकी सरकार नौकरी लग गई, पक्की बात है ना। भाई साहब बात करें तो कहाँ पर है कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर? तो कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है भाई साहब कहाँ पे? करौली के अंदर। कहाँ पे? कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे भाई साहब? करौली के अंदर स्थित है। अब हम बात करें ना भाई साहब इनके बारे में ना, कि कैला देवी का जो ये मंदिर है ने कौन सी नदी के किनारे स्थित है? एक नदी है भाई साहब काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी के किनारे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कैला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हाँ भाई साहब, पहले एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि काली सिंध नदी के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है, तो आपको बताना है कैला देवी का मंदिर स्थित है साहब। कौन सी? कैला देवी माता का मंदिर स्थित है। और ये कहाँ पे है? यह है करौली के अंदर। और करौली कहाँ पे? करौली भाई साहब अपने प्यारे से सुंदर से सुशील से राजस्थान के अंदर, और राजस्थान है प्रधान, है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है साहब, कि जो अपने राजस्थान के लोक देवता है कौन? मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? क्या तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है, नंगला जहाज जो भरतपुर के अंदर है वहां पे स्थित है, या सातू गांव जालोर के अंदर स्थित है, या पांचोटा गांव जालोर के अंदर स्थित है? जल्दी से बताइएगा भाई साहब, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल साहब, कौन सा हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। जो मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर है साहब।
अबे मल्लीनाथ जी ने इनको मालानी का धनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी का, मालानी का धनी। अरे भाई साहब क्या कहा जाता है? मालानी का धनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी का धनी। एग्जाम में आपसे पूछे ना भाई साहब कि मालानी का धनी किसे कहा जाता है, तो आप कौन सा बताओगे मालानी का धनी? तो आपको बताने हैं मल्लीनाथ जी को मालानी का धनी कहा जाता है। ये मल्लीनाथ जी के कारण जो ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है ना, कौन सा, ये बाड़मेर वाला क्षेत्र, इसको मालानी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र कहा जाता है। मल्लीनाथ जी के कारण कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बाड़मेर क्षेत्र है इसको मल्लीनाथ जी के कारण मालानी कहा धनी, सॉरी, मालानी क्षेत्र कहा जाता है। चलो आगे हम बात करेंगे मल्लीनाथ जी। कौन से? मल्लीनाथ जी जो अपने राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता है। कौन है? सुप्रसिद्ध लोक देवता है। कौन? मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई साहब? अरे मल्लीनाथ जी का जन्म भी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ही हुआ था साहब, है ना। और मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी यहाँ पर बढ़ता है। और जो इनका मंदिर है ना, ये कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है? तो एक नदी है साहब, लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? लूणी नदी के तट पर स्थित है। क्या है? मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ था साहब। और मल्लीनाथ जी को मालानी का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी का धनी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? अब प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? यह स्थान, पहले यहाँ पे स्थान दे रखा है, स्थान के बारे में हमको बात करना है। क्या नवाटापुरा गांव के अंदर स्थित है, या देसूरी गांव के अंदर स्थित है, या बूमगढ़ गांव के अंदर स्थित है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा साहब, इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है भाई साहब नवाटापुरा गांव। और ये कहाँ पे है? यह डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है साहब, है ना। अब यहाँ पे नाम आया है बेणेश्वर धाम का। किसका नाम आया है? बेणेश्वर धाम का। बेणेश्वर धाम। अब बेणेश्वर धाम से संबंधित कुछ हम बात कर ले, बिल्कुल साहब करना भी जरूरी है। अब ये बेणेश्वर धाम है ना, यह कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव। नवाटापुरा गांव। अरे नवाटापुरा गांव कहाँ पे है? यह है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है। और यहाँ पे क्या होता है साहब? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा। किसकी पूजा की जाती है भाई साहब? यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। फिर बात करें अपन की तीन नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी है? सोम, माही, और एक नदी रह गई, कौन सी? जाखम नदी। कौन कौन सी नदी? सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर स्थित है साहब, है ना। क्या? बेणेश्वर धाम। अब बेणेश्वर धाम है ना, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट यहां से होता है कि बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे। क्या? जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम के संस्थापक के बारे में ध्यान रखना है भाई साहब आपको कि बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? संत माऊ जी। कौन थे भाई साहब? संत माऊ जी थे साहब। कौन थे? संत माऊ जी। और ये संत माऊजी ने, इनको क्या कहा जाता है? इनको वागड़ का धनी कहा जाता है। वागड़ का धनी। क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी किसे कहा जाता है रे भाई साहब? वागड़ का धनी संत माऊजी को कहा जाता है। और ये मेला, ये नहीं किनका? बेणेश्वर धाम के अंदर मेला। ये कब लगता है? आदिवासियों का कुंभ कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है साहब, है ना। बहुत बढ़िया साहब, है ना। चलो देख, हमारा क्वेश्चन था प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है। कितनी सारी बातें कर ली भाई साहब अपने बेणेश्वर धाम। पूरा बेणेश्वर धाम घूमकर आ गए अपन यहाँ पे, है ना। कि बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है ना। कहाँ पे? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है। देखो बेणेश्वर धाम शब्द आया है, नाम आया है, तो बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे क्या होता है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है।
इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम के संस्थापक संत माओ जी है। संत माओ जी को वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। सोम माई झाकम नदी के संगम पर स्थित है। मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। ये सारी बातें आपके दिल और दिमाग में सेव हो जानी चाहिए साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान किरड़ाहों के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? अरे भाई साहब, इसके बारे में तो आपको पता है, 100% पता है, कई बार बात कर चुके इस क्वेश्चन के बारे में हमने, कि कौन सा मंदिर खजुराहों के समान किरड़ाहों के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। सीधा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे। देखो, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। अब राजस्थान का खजुराहो कहलाता है तो कौन सा मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है बाबू? तो कौन सा? बात करें किराड़ू मंदिर बाड़मेर, या महानलेश्वर मंदिर मैनाल, एकलिंगजी मंदिर उदयपुर, सास बहु मंदिर नागदा। बताइएगा। बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ रहा है कि किराड़ू मंदिर बाड़मेर। कौन से? किराड़ू मंदिर, इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का खजाना। क्या कहा जाता है भाई साहब? मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। और ये 5 मंदिरों का समूह। कितने? 5 मंदिरों का समूह है साहब। यहाँ पे कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। अब अंबिका माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? चार चौमा कोटा के अंदर स्थित है, बारडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है, या जगत उदयपुर के अंदर स्थित है साहब? बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा, अंबिका माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अंबिका माता मंदिर कहाँ पे? जल्दी। अरे मेरे को पता था आप आगे नहीं देखोगे। अरे नागदा नहीं है, जगत उदयपुर है भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखो। जगत उदयपुर है ना। यहाँ पे उदयपुर देख लिया और आप ऑप्शन 3 बता रहे हो कि ऑप्शन 3 होगा। आगे भी देखो नागदा लिखा हुआ है, नीचे देखो जगत उदयपुर के अंदर है अंबिका माता मंदिर। कौन सा? अंबिका माता का मंदिर कहाँ पे है? जगत उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है भाई साहब? बताइएगा। अंबिका माता मंदिर को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहा जाता है रे भाई साहब? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। और यह कहाँ पे? जगत उदयपुर के अंदर स्थित है। और कौन सी शैली के अंदर निर्मित है? महामारू शैली में। महामारू शैली के अंदर निर्मित है। अब मैंने बात की थी ना पहले क्वेश्चन में, महामारू शैली में। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है ना। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताइए। किसे? किराड़ू मंदिर को, है ना। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है किसे? अंबिका माता मंदिर को। यह कहाँ पे है भाई साहब? जगत उदयपुर के अंदर। और राजस्थान का छोटा खजुराहो बंड देवरा मंदिर को कहा जाता है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? भाई साहब देखो, कितना शानदार क्वेश्चन है ना। और वास्तविकता भी बताई जाती है कि वास्तव के अंदर पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। अब सोचो रे भाई आप, कि जब उस मंदिर को बनाया गया होगा ना, तो कितना घी काम में आया होगा। हाँ, पहले गाय भैंसे बहुत थी, है ना, अभी भी है। बताइएगा कौन सा मंदिर? क्या श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा है, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर है, सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ है, या जामेश्वर महादेव उदयपुर है? बताइएगा साहब। बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? बांडासा जैन मंदिर हो जाएगा। कौन सा? बांडासा जैन मंदिर, जो बीकानेर में स्थित है। ये ना, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो इसका निर्माण किया गया था, किसका? बांडासा जैन मंदिर का। अब इसके निर्माण के अंदर पानी के स्थान पर, अरे पानी का उपयोग करते हैं ना मकान बनाने में,
करते हैं ना। बिल्कुल साहब। अब उसी प्रकार से जब बांडासा जैन मंदिर बनाया गया था ना, तो पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। अब अब पता नहीं घी देसी था, गाय का था, भैंस का था, लेकिन घी का प्रयोग किया गया था। सभी का था ना, मिश्रण था उसके अंदर। गाय का भी था, भैंस का भी था, है ना। सभी का घी मिश्रण था उसके अंदर। हाँ, डाड़ा घी भी था, है ना, वनस्पति घी। हाँ चलो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? अब उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। अब इस किस शासक ने यह मंदिर बनवाया था? क्या राणा कुंभा ने बनवाया था, राणा सांगा ने बनवाया था, या राणा उदय सिंह ने, या बप्पा रावल ने? तो बताइएगा साहब, इसका अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा भाई साहब, जल्दी से बताइएगा। क्या उदय सिंह या बप्पा रावल होगा? बहुत बढ़िया, बप्पा रावल होगा। कौन होगा? बप्पा रावल। बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब ये एकलिंग जी के मंदिर के बारे में हम बात करें कि ये कहाँ पे स्थित है। देखो, कैलाशपुरी। कहाँ पे? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी। और एक कैलाशपुरी कहाँ पे है? यह उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? कैलाशपुरी, ये उदयपुर के अंदर है। और यहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। अब फिर बात करेंगे निर्माण किसके द्वारा, जल्दी से बताएगा। बताना क्या है, बता दिया इसके बारे में, निर्माण के बारे में। अरे निर्माण किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और क्या बातें याद रखनी है भाई साहब यहाँ से हमको, कि इसको क्या कहा जाता है? जो मेवाड़ राजा थे ना, मेवाड़ के राजा महाराजा, उनके क्या थे? कुल देवता। मेवाड़ राजाओं के कुल देवता, मेवाड़ राजाओं के कुल देवता। मेवाड़ राजाओं के कुल देवता कौन से थे? एकलिंग जी थे। और इसे पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ है। पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ। पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? तो आपको बताना है कि भाई साहब एकलिंग जी का मंदिर, हाँ, पाशुपात देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। बिल्कुल साहब। हाँ, लकुलिश भी देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। ये आपको ध्यान रखना है साहब। अब ये मंदिर है नहीं, कौन सा? एकलिंग जी का। इसके चारों तरफ क्या है साहब? परकोटा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? परकोटा बना हुआ है। अब जल्दी से बताना है आपको कि इस परकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत बढ़िया, किसके द्वारा? राणा मोकल के द्वारा। किसके द्वारा? राणा मोकल के द्वारा। बहुत बढ़िया। जो एकलिंग जी का मंदिर, इसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, उसका निर्माण राणा मोकल जी के द्वारा करवाया गया था साहब, है ना। हाँ बिल्कुल साहब। आगे बढ़े। अच्छा, हो गया समाप्त। बहुत बढ़िया ना। चलो, सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। सभी का धन्यवाद।